नमस्कार। नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और आज हम बात करने जा रहे हैं राजेंद्र नगर विधानसभा के चुनाव इतिहास के बारे में कि कौन सी पार्टी ने किस कैंडिडेट को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा, आज तक के जितने चुनाव हुए हैं उसमें, और किसको जनता ने जीत का आशीर्वाद दिया। उससे पहले जान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 2022 के उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले दुर्गेश पाठक को फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो वही विनीत यादव पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर विश्वास जताया है और अभी तक बीजेपी पार्टी की तरफ से किसी भी कैंडिडेट के नाम की घोषणा इस चुनाव के लिए नहीं की गई है, उनके लिए इंतजार रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ के चुनाव इतिहास की। अगर हम बात करें 1977 की, तो यहाँ पर रामनाथ विज जो जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की राजकुमारी सलवान को 6,817 वोटों से यहाँ पर चुनाव में पटकनी दी थी और उनको टोटल जो वोट मिले रामनाथ विज को वो 18,123 थे। वही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को स्टार्टिंग का जो चुनाव था उसमें वोट मिलते हैं 11,306, यानी कि 38% के आसपास। इसके बाद 1983 का चुनाव, जब बीजेपी यहाँ पर एक तरह से हावी दिखाई दी, रामनाथ विज को टिकट दिया उन्होंने और उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। 16,771 वोट मिले, 971 वोट से उन्होंने चमन लाल चौहान जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ चुनाव लड़े थे उनको हराया। और बीजेपी को यहाँ पर 51% वोट मिलते हैं। 1983 के चुनाव में कांग्रेस को वोट परसेंटेज मिलता है 48। और जो इंडिपेंडेंट यहाँ पर BL जूनियर चुनाव लड़ रहे थे उनको मात्र 273 वोट मिलते हैं, यानी कि टोटल वोटिंग शेयरिंग का 1% उनको यहाँ पर इस चुनाव में मिलता है। इसके बाद बात करें 1993 के चुनाव की, तो यहाँ पर राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से पूर्णचंद योगी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने ब्रह्मी यादव को, यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको 11,574 वोटों से चुनावी पटकनी दी। और बीजेपी को यहाँ पर टोटल वोटिंग का जो शेयरिंग थी वो मिलता है 48% और कांग्रेस को 45%, यानी कि 3% का इधर से हेरफेर रहा। इसके अंदर जनता दल जो जेडी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने 5% वोट इस सीट पर हासिल किए 2,519 वोट के साथ। तो चलिए से आगे बात कर लेते हैं 1998 के विधानसभा चुनाव की कि किस तरह से किस पार्टी के पक्ष में यहाँ का पास आ रहा। तो यहाँ पर फिर से बीजेपी के पूर्णचंद योगी ने इस चुनावी मैदान को फतेह किया, उनको 21,150 वोट मिले और उन्होंने यहाँ पर ब्रह्म यादव जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे उनको हराया यहाँ पर 1,157 वोट, यानी कि जो इनका वोटिंग का जो हम कह सकते हैं कि जो अंतर था वो काफी कम रहा। 1157 वोट कोई बड़ा मार्जिन नहीं होता, लेकिन इसके अंदर सबसे मेन भूमिका यहाँ पर निभाई गई राम आशीष सिंह की तरफ से। INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे वो चुनाव लड़ रहे थे, 12,189 वोट उन्होंने ली, टोटल 22%, यानी कि साफ साफ यहाँ पर देखा जा सकता है ब्रह्म यादव और बीजेपी के बीच में यहाँ पर जो टक्कर थी उसके अंदर सबसे मेन रोल अदा किया यहाँ पर ये राम आशीष सिंह ने। उन्होंने 12,189 वोट यहाँ पर कमाए और उन्होंने यहाँ पर ब्रह्म यादव की हार में सबसे बड़ा योगदान दिया और बीजेपी की जीत में भी उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया। अगर इसके बाद बात करें हम यहाँ पर 2003 के विधानसभा चुनाव की, तो फिर से बीजेपी पार्टी की तरफ से तीसरी बार पूर्णचंद योगी जो चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने 22,069 वोट यहाँ पर हासिल किए और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के राजकुमार कोहली उनको चुनावी मैदान में यहाँ पर पटकनी देते हुए 894 वोट ज्यादा अर्जित किए। वही यहाँ पर त्रिलोक चंद्र शर्मा जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने 8,514 वोट हासिल किए, यानी कि 16% के आसपास वोटिंग यहाँ पर इंडिपेंडेंट का रहा। और बीजेपी को मिलते हैं 42%, वही कांग्रेस को यहाँ पर 40% ही हासिल हो पाए। इसके बाद अगर बात करें 2008 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर कांग्रेस वापसी करती है। राम कंत गोस्वामी के तौर पर उनको टिकट दिया जाता है, उनको वोट मिलते हैं 29,394 और वो बीजेपी की आशा योगी को चुनाव हराते हैं यहाँ पर 5,406 वोट से। वही बीएसपी की तरफ से यहाँ पर त्रिलोक चंद्र शर्मा भी चुनाव लड़े थे, उनको 15,871 वोट मिले, यानी टोटल 22% के आसपास वोट उनको मिले। वही बीजेपी को 33% और कांग्रेस पार्टी को 41%। मतलब कांग्रेस काफी लंबे समय के बाद यहाँ पर वापसी कर पाई 2008 के चुनाव में। वही 2013 के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी पार्टी फिर से हावी दिखाई दी। उनके यहाँ पर कैंडिडेट RP सिंह ने 35,713 वोट यहाँ पर जनता से आशीर्वाद के तौर पर मिले उनको। उन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो अस्तित्व में आई 2013 में, उसके विजेंद्र गर्ग विजय को यहाँ पर चुनाव में हराया 1,796 वोट से। यहाँ पर जो टोटल वोटिंग शेयरिंग है उसमें कुछ बड़ा फेरबदल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी कैंडिडेट थे उनको 36% वोट हासिल होते हैं, वही आम आदमी पार्टी को 34% और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से रामकांत स्वामी जो चुनाव लड़ रहे थे उनको 21% वोट हासिल होते हैं। इसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ का जो चुनाव था वो अगले चुनाव में यहाँ पर जो परिणाम थे वो कुछ बदले दिखाई देंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2015 का जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से विजेंद्र गर्ग जो विजय हैं, जो पिछला चुनाव हार गए थे 2013 में, उन्होंने वापसी की यहाँ पर और 61,354 वोट उन्होंने कमाए और उन्होंने बीजेपी के RP सिंह को 20,051 वोटों से मात दी।
और जो इनका हार जीत का अंतर ये काफी बड़ा रहा। और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हालत थी वो काफी खराब दिखाई दी। यहाँ पर ब्रह्म यादव 8,971 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस का जो वोटिंग शेयरिंग था वो रहा 7.81। वहीं यहाँ पर बीजेपी को वोट मिलते हैं 35.94%। और जो आम आदमी पार्टी है ये अपना जो 50 था उसका आंकड़ा क्रॉस करती है, 53.39% उनको यहाँ पर वोट हासिल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 2020 के चुनाव की, तो यहाँ पर राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, हाल के मौजूदा समय में वो राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा यहाँ पर और 59,135 वोट कमाए उन्होंने बीजेपी के आरपी सिंह को यहाँ पर 20,058 वोटों से चुनावी पटकनी देते हुए आम आदमी पार्टी खाते में ये सीट डाली। बीजेपी को यहाँ पर 2020 के विधानसभा चुनाव में 37.70% वोट शेयर मिलता है और कांग्रेस की तरफ से रॉकी तुसीद यहाँ पर चुनाव मैदान में थे, उनको मात्र 3.80% वोट के साथ यहाँ पर 3,941 वोट मिलते हैं। और आम आदमी पार्टी के लिए ये यहाँ की जीत काफी बड़ी दिखाई दी। लेकिन इसके बाद यहाँ पर राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद के तौर पर चुना जाता है, जिसके बाद 2022 में यहाँ पर बाई इलेक्शन होते हैं और उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने प्रवक्ता दुर्गेश पाठक को टिकट दिया जाता है और दुर्गेश पाठक 40,319 वोट यहाँ पर अर्जित करते हैं और बीजेपी के जो राजेश भाटिया हैं उनको 11,468 वोटों से मात देते दिखाई देते हैं। यहाँ पर बीजेपी का जो वोटिंग शेयरिंग है वो पिछली बार से बढ़ा जरूर, क्योंकि पिछली बार 37% उनके वोट आए 2020 में और अब जो 2022 में बाई इलेक्शन हुआ उसमें 39.91% यहाँ पर उनको वोट शेयर मिला। वही कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जो चुनाव लड़ रही थी प्रेमलता, उनकी हालत पिछली बार से भी कुछ ज्यादा खराब दिखाई दी, क्योंकि उनको मात्र 2014 वोट मिले यानी कि 2.79%। और जो फिलहाल का समय है जो 2025 के विधानसभा चुनाव होने दिल्ली में, उसको लेकर आप जनता जनार्दन है, आप बताइए आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी पर फिर से यहाँ की जनता विश्वास जता पाएगी या फिर जो पीछे लंबा इतिहास रहा है बीजेपी कांग्रेस का, उस तरह का कुछ खेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा या नहीं? धन्यवाद।